जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आयोग व परिषद। देखो, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब देखना क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम चीज़ें बताएंगे आखिरी में। देखो, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्र के गृह मंत्री करते हैं। इसका सृजन कब हुआ? तो संसदीय कानून के द्वारा हुआ। इसका गठन का प्रावधान कब किया गया था? तो 1956 में किया गया। ये चार बातें देखिए। पहला बात है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र के गृह मंत्री साहब होते हैं। इसमें गृह मंत्री कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है इसमें? तो अमित शाह जी हैं। इसका सृजन यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? संसद के कानून के द्वारा किया गया। इसका गठन का प्रावधान कब आया था? तो 1956 में आया था। ये चीज़ें, चार चीज़ें क्षेत्रीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है एक संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 28 मई 1990 में। योजना है, देखो अब इंटर स्टेट काउंसिल का देखो, इसका संविधान में किस अनुच्छेद में? तो 263 में है। इसका जो निर्माण हुआ है एक संवैधानिक प्रावधान के द्वारा किया गया। तो इसकी स्थापना कब किया गया? 1990 में किया गया। तो योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ क्या? वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। ये विचार किसका था? तो अशोक चंदा का था। आगे देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया गया किसे? योजना आयोग को। योजना आयोग है एक परामर्शदात्री संस्था है, वही भी स्वरूप भी वही है। योजना 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। किसका? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। इसी योजना आयोग के जगह पर अब 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया था? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगले 5 साल में किस तरह से हमके भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, उस पर यह काम करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? देखो, योजना आयोग देखो एक संविधान का अंग नहीं है। इसका संविधान में उल्लेख आपको नहीं मिलेगा ना। ठीक है, पर वित्त आयोग का मिलेगा, निर्वाचन आयोग का, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का देखे थे आर्टिकल 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का देखो, इंटर स्टेट काउंसिल का देखो, यहाँ पर देखो लिखा भी है 263 इंटर स्टेट काउंसिल। यहाँ पर सॉरी एक मिनट यहाँ पर ये देखो इंटर स्टेट काउंसिल संविधान का देखो 263। हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी की जगह पर नीति आयोग है, तब भी उसके अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो अगले 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है ना। केंद्र राज्य का अपना पैसा का लेन देन करता है। ठीक है, वित्त का विभाजन करता है अपना। आगे देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए आता है, इसलिए पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया। पर अभी ये योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है, समझिए। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन करना। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह आप हटाकर आप सोचा कीजिए, बस नीति आयोग है ना यहाँ पर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो योजना आयोग करता है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है
पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिस राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी कि जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं ना। 5 साल का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5th ईयर प्लान, कि कैसे कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। इसके आखिरी में कौन जांच करेंगे? तो प्रधानमंत्री करेंगे, फिर इस पर साइन करेंगे, उस पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। इसके सदस्य कौन कौन थे? मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य लोग होते हैं। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। अभी देखे थे, सवाल भी था इसी पर। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? देखो 5 वर्ष बाद ही करेंगे, क्योंकि इसका वित्त आयोग का अवधि कितने है? 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष बाद इसका राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे, इसके अध्यक्ष को इसका गठन करेंगे। ठीक है, अपना ये रिपोर्ट देते हैं केंद्र और राज्य का, अपना वित्त का बंटवारा, ये सब सारा कौन? वित्त आयोग देखता है। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वित्त आयोग ही निभाता है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त आयोग के पास है। कर मतलब टैक्स का बंटवारा। ठीक है, किस राज्य से कितना टैक्स किस चीज़ पर लेना है, कितना देना है, ये सब चीज़ का पूरा टैक्स का बंटवारा ये सब कौन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखो रोड है, समझो रोड है, अब यहाँ पर टोल टैक्स लग गया, तो ये तो केंद्र के द्वारा बनाया गया, केंद्र के पैसा से बनाया गया ना। अब इसका कुछ हिस्सा टैक्स का रूप में राज्य भी पैसा लेगा, इसका कुछ हिस्सा ये भी लेगा, तो अब इसका टैक्स का अब निर्धारित कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा। भारत में संघीय वित्त संबंध क्या है? राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 280। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वित्त आयोग संविधान के किस में? 280 में। अनुच्छेद 263 किस? इंटर स्टेट काउंसिल का। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? तो 4, यानी कि अध्यक्ष को लोगे तो 5 हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। कौन सी प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुमोदन देने वाली सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो 312। देखो अखिल भारतीय सेवाएं 3 तरह की, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। जो फॉरेस्ट वाला आता है, आईएएस, आईपीएस और जो फॉरेस्ट का अधिकारी जो होते हैं उनको 3 ठे आते हैं, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, इसी में यूपीएससी सब आ जाता है। 312। भारत के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 311 में। लोक सेवाओं देखो, लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा करता है। सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा। अखिल भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में, जो आईपीएस लोग होते हैं। ठीक है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? तो संसद करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। आईएएस और आईपीएस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो 315। देखो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 होते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती थी? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 315। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस, ठीक है, के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा हर एक राज्य का, जैसे यूपी पीएससी, बिहार के बीपीएससी, ठीक है, इसी तरह होता है। तो इनको अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? उनको पद से हटाने का भी अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की समयावधि कितना है? 15 से 20 तक, ठीक है, हर 5 साल का होता है वित्त आयोग। अगर यहाँ से 20 से, तो 20 से 25 से 15वां चल रहा होगा। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि आया था 1950 में ही। देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संविधानेतर है। किस संवैधानिक पदाधिकारी को अपने पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। महाभियोग आपको पता है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में लागू होता है। वैसे महाभियोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में आता है। नए राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश 1953 फर्स्ट भाषाई राज्य के आधार पर गठन किया गया था, ठीक है, 1953 में। महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1947 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, ठीक है। तेलंगाना सन 2014। आंध्र प्रदेश का विघटन कर देश को एक नया राज्य तेलंगाना 2 जून सन 2014 से अतिरिक्त में आया था। आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ? तेलंगाना। कब हुआ? तो सन 2014 में। निर्वाचन आयोग आ गया, तो निर्वाचन आयोग को तो अगले वाले टॉपिक में पढ़ा जाएगा, ठीक है। जय हिंद।